हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल वी स्क्वायर रिव्यू में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जेब्रॉनिक्स का वायरलेस माउस का रिव्यू, जो कि बहुत ही धांसू होने वाला है। ये आपको अमेजन पे शार्क लाइट के नाम से मिल जाएगा, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से आप बाई कर लीजिएगा। इसमें 4 लेवल के DPI मिलते हैं। सबसे मैक्सिमम जो है 4600 DPI है, वो मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको बॉक्स पे देखिए सारा डिटेल मिल जाता है, जो कि इस पर दिया हुआ जेनरिक नेम मॉडल सब कुछ दे रखा है। लेकिन इसका प्राइस काफ़ी कम है, जो बॉक्स पे पड़ा है वो ज़्यादा ही पड़ा है। वैसे आपको 650-700 में मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ नैनो रिसीवर, 6 बटन इसमें है, जो मैं आपको सारे यूज़ करके दिखाऊंगा। आखिरी में सबसे अच्छा बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी है, जिसे आप रिचार्ज कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। आपको 3 घंटे चार्जिंग में लगाना, उसके बाद इसे 4 से 5 दिन तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो सब मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे इसे यूज़ करना है। ये देखिए माउस आप देख सकते हैं, कितना बेहतरीन डिज़ाइन है इसका। मुझे सबसे अच्छा इसका बिल्ड क्वालिटी लगी, जो काफ़ी बेहतरीन है। और ऊपर आपको 2 बटन मिलते हैं, साइड में 2 मिलते हैं, और आपको क्लिक के 2 बटन मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, मुझे तो इसका डिज़ाइन काफ़ी मज़ा आया देख के। और इसके जो है फ्रंट पे आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, जो कि C टाइप है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए स्क्रॉल आपको मिलता है, इसके ऊपर रबर का एक लेयर चढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप अगर फिंगर से काम कर रहे हैं तो फिंगर आपके रिलैक्स रहेंगी। और साइड में भी देखिए थोड़ा सा रफ सरफेस बनाया गया, ताकि आपकी ग्रिप अच्छी रहे। तो ये माउस मुझे काफ़ी पसंद आया है, और मैंने इसे अमेजन से परचेज़ किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बटन कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। मैं आपको पूरा अभी कनेक्ट करके दिखाऊंगा पीसी पे। काफ़ी अच्छा है, और इसका क्लिक भी काफ़ी सॉफ्ट है, और थोड़ा सा मतलब आवाज़ जैसे हर माउस में सब में आती है, वैसी इसमें भी थोड़ी सी माइनर है। और यहाँ पे देखिए बैक साइड में आपको 3 स्विच मिलते हैं, ऑफ, ऑन और एक LED लाइट का। तो ये देखिए LED लाइट जो है इसे काफ़ी सबसे अलग बनाता है। अगर आप इसको रात में यूज़ करेंगे तो मतलब आपका देखने में बहुत ही मस्त लगता है। तो मुझे तो ये माउस एकदम बेहतरीन लगा। और इसकी आप LED लाइट 3 तरीके से इसे आप चेंज कर सकते हैं। LED लाइट की जलने के इसमें 3 पैटर्न हैं, जिसे मैं अभी चेंज करके आपको दिखाऊंगा। मुझे ये माउस तो अलग ही लेवल का मिला। इस प्राइस में अमेजिंग माउस है ये। और मैं आपको अभी LED की जो पैटर्न है सारे चेंज करके दिखाऊंगा, कैसे उसे चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं साइड में आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड के ये 2 बटन मिल जाते हैं। इसका भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है। तो मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और मैं आपको माउस में सारी डिटेल आपको दूंगा, एक भी डिटेल छूटेगी नहीं। तो प्लीज़ बने रहिएगा आखिरी वीडियो तक। और मैं आपको मैं आपको बताऊँगा कैसे इसे यूज़ करना है, और कैसे इसको जो है DPI लेवल चेंज करेंगे, इसका सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये देखिए बैक साइड में सेंसर है, जो काफ़ी अच्छा वर्क करता है, कोई भी लैग नहीं है, डिले नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं DC 5 वोल्ट और 250 मिली एम्पियर लिखा हुआ है। तो अपने चार्जिंग को लगाइएगा तो देखिएगा कि ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में करंट उसमें ना आ रहा हो, इसी लेवल में हो। और ये देखिए बैक साइड में आपको यहाँ पे ट्रांसमीटर भी रखने को मिल जाता है। तो आपका झंझट कोई ऐसा नहीं है कि कहीं खो जाएगा, आपको इसे कहीं इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं कि आप बाद में ढूंढते रहे। इसी में चुपचाप फिक्स कर दीजिए इसको। जब ज़रूरत हो ट्रांसमीटर निकाल के उसको CPU में लगा दीजिए, और आराम से इसका यूज़ करिए। तो मैं आपको फुल डिटेल में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा। तो देखिए मैं इसका अब आपको दिखाता हूँ चार्जिंग पॉइंट, जो C टाइप का है। यहाँ पे देखिए फ्रंट पे दे रखा है, तो आप यहाँ पे चार्जिंग लगा सकते हैं, और आसानी से इसको चार्ज कर सकते हैं। जब चार्जिंग फुल हो जाएगी तो यहाँ पे एक इंडिकेशन लाइट की जलती है, वो अभी आपको चार्जिंग लगा के दिखाऊंगा। जब चार्ज फुल हो जाएगा तो वो लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, तो ये चार्ज हो जाता है। तो आपको मैं अभी इसकी LED के सारे पैटर्न चेंज करके दिखाऊंगा। और इसके जो क्लिक हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तो ये देखिए LED लाइट का ये पहला पैटर्न है। चलिए मैं आपको सेकंड पैटर्न लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर जो आपको 2 बटन मिलते हैं, एक DPI का और एक स्क्रॉल का, दोनों को आपको एक साथ दबा के रखना है थोड़ी देर के लिए। एक बार ऑफ होगी लाइट, उसके बाद वापस जब जलेगी तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। ये सेकंड नंबर का पैटर्न है। ये काफ़ी देखने में अमेजिंग लगता है। इसके जो मल्टी कलर हैं वो मस्त लगते हैं देखने में। तो ये देखिए अभी मैं आपको इसको तीसरे पैटर्न में चेंज करके दिखाऊंगा। तो ऊपर जो बटन है दोनों, मैं फिर से एक बार इसको प्रेस करके रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद कभी कभी हो जाता है कि वही पैटर्न दोबारा आ जाता है, लेकिन ऐसा रेगुलर नहीं होता। ये देखिए अभी दोबारा रिपीट हो गया है। तो मैं इसको फिर से दबा के रखता हूँ, अभी थर्ड पैटर्न आएगा, फिर वो देखिए कितना अमेजिंग लगता है बिल्कुल देखने में। तो चलिए मैं इसको प्रेस करके रख रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए थर्ड वाला पैटर्न देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मस्त लगता है ये देखने में। इसका लुक मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और रात में अगर आप इसे यूज़ करेंगे, डेस्कटॉप के पास रखा होगा, तो अलग ही लुक देता है ये। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसको आप यूज़ करिएगा। और इतने कम बजट में इतनी मस्त LED लाइट के साथ मिल रहा है, तो ये काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए मैं इसको अभी
आपको चार्जिंग करके भी दिखाऊंगा। एक बार आपको सबसे पुराने वाले पैटर्न पे ले जाता हूँ, सबसे पहले जो था उसमें लगा के दिखाता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं वो आता है कि नहीं। तो मैंने इसको प्रेस करके रखा है, एक बार फिर से करते हैं, अभी चेंज नहीं हुआ है। तो एक बार जब प्रेस करके रखेंगे आप इसे थोड़ी देर के लिए, तो एक बार ऑफ हो जाता है, फिर दोबारा जब आता है, ये देखिए सेकंड नंबर का पैटर्न लग गया है। तो फिर से आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो फिर से आपको इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये देख रहे हैं सेकंड नंबर का पैटर्न फिर से आ गया है। तो यहाँ पे लाइट जो है उनके जलने का थोड़ा ड्यूरेशन कम हो जाता है। उसके बाद देखिए मैं वापस फर्स्ट पैटर्न पे लगा के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इसे प्रेस करके रखा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद लाइट्स ऑफ हो गई हैं। फिर मैं अब ऑन करूँगा, देखिएगा पहला वाला ये देखिए फर्स्ट वाला जो पैटर्न था सबसे पहले वाला वो वापस आ गया है। तो इस तरीके से आप तीनों लाइट का पैटर्न का मज़ा ले सकते हैं, कोई भी लाइट आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन चलाना है बैटरी को, तो आप इसे पीछे स्विच से एलईडी लाइट ऑफ करके यूज़ करिएगा, तो काफ़ी लंबे टाइम तक माउस काम करेगा। अगर कम यूज़ करना है तो जला सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है सी टाइप चार्जर से। अब यहाँ पे देखिए अंदर एक रेड कलर की एलईडी जल रही है, तो जब तक ये चार्ज होता रहेगा तब तक ये जलती रहेगी। जैसे ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाती है, इसका मतलब कि वो चार्जिंग हो चुकी है पूरी। तो इस तरीके से आप इसको 2.5 से 3 घंटे लगाइए और उसके बाद 4 से 5 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वरना हम लोग लाते थे उसके एक्स्ट्रा बैटरी लेके आते थे, लगाते थे, फिर ख़त्म हो जाता था, फिर लगाते थे। और इसको आपको माउस की जो 1 साल की वारंटी मिल जाती है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो ईज़िली आप इसको यूज़ करिए रगड़ के 1 साल तक, कोई दिक्कत हो वारंटी में कोई दिक्कत नहीं, वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे चार्जिंग लगा सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं इसको, और अगला मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको पीसी से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। बैक साइड का जो ट्रांसमीटर है मैंने यहाँ लगा दिया है, तो ये देखिए जेब्रॉनिक्स का लगा हुआ है, इसको मैंने लगा दिया। अब मैं इसे ऑन करूँगा, फिर देखिए कर्सर आ जाएगा, और कर्सर को फिर मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे उसका DPI लेवल हम लोग चेंज कर सकते हैं और अलग अलग DPI लेवल पे चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बटन है, मैं अभी बिना LED का ही चला रहा हूँ, बाद में LED ऑन करके भी चलाऊँगा, तो दोनों तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सामने स्क्रीन पे कर्सर आ चुका है। तो अभी तो जो भी DPI लेवल लगा हुआ है तो वो लगा है, मैं इसे अभी चेंज करूँगा। फिर आप देखिएगा कि जो कर्सर की स्पीड है उसमें वेरिएशन आता है, मतलब मैं माउस उसी स्पीड से हिलाऊँगा, बट वो जो कर्सर है उसके जो मोशन का जो स्पीड का वेरिएशन है वो आपको दिखेगा DPI, अलग अलग DPI लेवल पे। तो चलिए मैं अभी इसका DPI लेवल चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं वैसे मेनली सेकंड नंबर के जो DPI लेवल है उस पर यूज़ करता हूँ, तो अभी सारे DPI लेवल आपको मैं चेक करके दिखाऊँगा। तो ये देखिए DPI लेवल का बटन है, मैं इसको अभी क्लिक करता हूँ और आपको सारे स्पीड चेक कराता हूँ। तो इसको आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका चेंज होता रहेगा। तो ये देखिए सबसे पहले ये देखिए नॉर्मल DPI पे लगा है, तो यहाँ स्पीड काफ़ी कम है। फिर इसको मैं एक बार प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं फिर इसकी स्पीड आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए अमेज़न पे जाएंगे, इसके डिटेल्स में आपको देखिए सारे DPI लेवल दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है सारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 700 है, 1500 है, 3000 है, 4600 है। तो हर तरीके का आप DPI लेवल यूज़ कर सकते हैं, 4 तरह का है। तो अभी मैं सबसे पहले 700 यूज़ करूँगा, फिर 1500 लगाऊँगा, फिर 3000 लगाऊँगा, फिर 4600 लगाऊँगा। तो आप सब कुछ यूज़ कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए बैटरी का भी दे रखा है, 4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, 3 घंटे की चार्जिंग पे टाइप सी चार्जर लगेगा जो कि काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तो इसे यूज़ करिए और इन्जॉय करिए। बाकी मैं आपको चलिए DPI लेवल सेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं DPI लेवल को अभी दबाऊँगा, क्लिक करूँगा, उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे उसमें कर्सर का मोशन और स्पीड में चेंज आता है। तो चलिए पहले तो नॉर्मल सिंपल आप देखिए, यहाँ पे कर्सर दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे कर्सर आ गया है। तो इसको देखिए मैं माउस को इधर उधर हिला रहा हूँ, तो ये देखिए कर्सर भी वेरी कर रहा है, लेकिन मैं चेंज करूँगा फिर उसको दिखाऊँगा। ये देखिए सेकंड वाला मैंने किया तो थोड़ा स्पीड तेज़ हो गया है। अब थर्ड वाला मैं जब करूँगा, ये क्लिक देखिए कितना तेज़ी से भाग रहा है, हल्का सा भी वेरिएशन आप कर रहे हैं माउस में तो कर्सर बहुत तेज़ भाग रहा है। ये सबसे लास्ट वाला जो काफ़ी तेज़ चलता है, अगर आप हल्का सा भी माउस को वेरी करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से देखिए इधर उधर हो रहा है। तो इस तरीके से आप सारे लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा के यूज़ करिए। मुझे तो सेकंड नंबर का अच्छा लगता है, 1500 वाला मैं वही यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा तरीके से वो काम करता है। बाकी सबका अपना अपना होता है, जिसको जो वर्क अच्छा लगता है उसी पे काम करता है। तो चलिए मैंने इसको आपको दिखा दिया है। अब उसके बाद मैं आगे आपको और भी चीज़ें में साइड के बटन्स का भी डिटेल बताऊँगा कि फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन का क्या काम होता है। तो चलिए अभी इसका जो मूवमेंट है और इसका काम सब कुछ अच्छी तरीके से हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत मुझे अभी तक नहीं दिखी है। तो आप इसे बाई कर सकते हैं, इतने कम कॉस्ट में काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जा रही है।
इसकी क्लिकिंग काफ़ी सॉफ्ट है, ईज़िली काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन का मैं यूज़ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं अभी ये देखिए बैक साइड का है, तो बैकवर्ड करूँगा तो बाकी जैसे आप फोल्डर के बाहर निकल जाएंगे, फिर फॉरवर्ड करेंगे तो फिर आगे चले जाएंगे। तो ये देखिए मैंने बैक कर दिया, सारे फोल्डर के बाहर आ गए, फॉरवर्ड किया तो वापस देखिए अंदर आ गया मैं। तो इस तरीके से आपको कर्सर जो है बैक बटन पर नहीं ले जाना पड़ेगा बार बार, तो आप इजीली एक बार बैक करेंगे। ये देखिए वापस मैं एंट्री कर दिया, फिर मैं बैक कर रहा हूँ तो बाहर आ गया, फिर मैं एंट्री कर दिया फोल्डर के। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इंटरनेट चला रहे हैं तब भी आप किसी पेज पे हैं, आपको वापस पीछे वाले पेज पे जाना है तो बैक कर दीजिए, पीछे वाले पेज पे चले जाएंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन अच्छा लगता है। आपको मैं इसकी स्क्रॉलिंग चेक कराता हूँ। देखिए स्क्रॉलिंग काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है। इस पर जो रबर है वो फिंगर के लिए काफ़ी अच्छा है, रिलैक्स रहती है फिंगर। और यहाँ पे देखिए स्क्रॉलिंग कितनी अच्छे से हो रही है, बिल्कुल भी लैग नहीं मिलता है, ये काफ़ी अच्छी है और मुझे काफ़ी पसंद आया ये माउस। इसमें स्क्रॉलिंग में भी कोई डिले नहीं या फिर व्हील में कोई दिक्कत ऐसा कुछ तो नहीं दिखा मुझे। और बाकी आप इसे यूज़ करिए, 1 साल की वारंटी है ही है, तो आप इजीली इसे यूज़ करिए जितना कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको वो मोबाइल में भी इसे मैं जोड़ के दिखाऊंगा, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही बस मुझे अच्छा लगा उसमें भी चला के, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल काफ़ी अच्छे से हो रहा है। और उसके बाद एलईडी लाइट तो आप जानते ही हैं, जब आपको कम यूज़ करना है तो एलईडी लाइट के साथ करिए, नहीं तो आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो थोड़ा मतलब अगर ऑफ़ करके चलाएंगे तो काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मोबाइल में भी इसको जोड़ दिया है, इसका ट्रांसमीटर जो है उसमें लगा दिया है। अब देखिए माउस चल रहा है। मैं चलिए यूट्यूब खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, यूट्यूब खोल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉलिंग भी आपको करके दिखाता हूँ कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं माउस को। इसका रिव्यू और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।